भाभी, भाभी। देवर जी, सम्राट, ये क्या किया तूने? अपनी भाभी के ऊपर हाथ कैसे उठाया? शर्म भूल गया है क्या? भैया, आपको तो मैं बताता हूं। इसकी इतनी हिम्मत, इसने मुझ पे हाथ उठाया। इसको मैं बताती हूँ। क्या कह रहे थे भैया कि मैंने भाभी के ऊपर हाथ क्यों उठाया? आपका शर्म करता हूं, वरना आपके ऊपर भी हाथ उठा देता मैं। अरे इतनी बड़ी गलती कर कैसे सकते हैं आप? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा आपने किया क्यों? ये तू क्या बोले जा रहा है? हाँ, पी रखी है क्या तूने? होश में तो है? भूल गया क्या तेरा बड़ा भाई हूं मैं? कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है तू मुझसे, और वो तेरी भाभी है जिसके ऊपर तूने हाथ उठाया। और ये कौन सी गलती की बात कर रहा है? क्या किया मैंने? अच्छा, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने कौन सी गलती की है? भैया, आपको नहीं पता कि आपने कौन सी गलती की है? आप मुझसे पूछ रहे हैं? आपको तो शर्म आना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी गलती आपने की क्यों? अरे कौन सी गलती की बात कर रहा है? किया क्या है मैंने, बताएगा? अच्छा, फिर तो आपको यह भी नहीं पता होगा। हाँ, आई थी तुम्हारी बहन और उसे धक्के मार के मैंने इस घर से बाहर निकाल दिया। जो तुम्हारा भाई और बहन है ना, ये आते ही यहाँ पे सिर्फ पैसे के लिए। बहुत अच्छे समझती हूँ मैं इन दोनों को। अरे कोई रिश्तेदारी निभाते नहीं है, कभी कोई फोन नहीं आता इनका, क्या चल रहा है क्या नहीं। और हाँ, तब जरूर आ जाते हैं जब कुछ लेना हो इनको या पैसे चाहिए हो, तब एक सेकंड में फोन घूम जाता है इनका। अरे खुद से कभी कुछ दिया है इन्होंने हमें? तो आई थी तुम्हारी बहन और आके बोल रही थी कि मुझे भैया की बहुत याद आ रही है, मिलना है मुझे। लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इसी ने भेजा होगा उसे ताकि तुमसे पैसे ऐड सके, क्योंकि तुम अपनी बहन को मना तो कर ही नहीं सकते। वो दो आंसू टपकाती है, तुम सब उसके नाम कर देते हो। इसीलिए तुम्हारे आने से पहले उसे धक्के मार के यहां से बाहर निकाल दिया मैंने। तुम्हारे दो कौड़ी के भाई बहन, और भाई बहन भी नहीं, तुम्हारा पूरा खानदान, ये जो गांव में रहते हैं ना, नफरत है मुझे इनसे, घिन आती है। पता नहीं कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, कहां से उठ के आ जाते हैं ये लोग। ये देखो, इसने हमारी बहन को घर से बाहर कर दिया। घर से नहीं बल्कि सजा दूंगा मैं तुम्हें। और हाँ, मैं ना अब तुम्हें इस घर में नहीं रखूंगा। अभी के अभी मेरा घर छोड़ के चली जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे निकलो। तुषार, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं करा। मैंने उसे बस यहां से बाहर निकाला है। मुझे थोड़ी पता था कि ये सब हो जाएगा। अच्छा, अगर तुम्हें यह पता होता कि ये सब कुछ होने वाला है तो तुम ये नहीं करती। अगर नहीं पता होता तो हमेशा करती रहती। तुमने आज तक मेरे घर वालों की बेइज्जती की है। अरे यार, मैं तुम्हारे घर वालों की कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, हमेशा उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन बदले में तुम ये सब क्यों नहीं करती हो मेरे घर वालों के साथ? मुझे नहीं पता था कि उनको लेकर तुम्हारे मन में इतना ज्यादा जहर है। बस अब मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे तुम्हारी जैसी लड़की के साथ अब एक पल भी इस घर में नहीं रहना। अभी के अभी मेरे घर को छोड़ के चली जाओ। डाइवोर्स देता हूं मैं तुम्हें। तुषार प्लीज ऐसा मत बोलो, मैं बोल तो रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा, नहीं तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती, उसे मिलवाती तुमसे। आई एम रियली सॉरी, प्लीज ऐसा मत करो तुम। तुषार एक बार मेरे बारे में तो सोचो, मैं कहाँ जाऊंगी। अच्छा, ये सब करने से पहले तुमने एक बार भी सोचा, एक बार भी सोचा जब मेरी बहन इस घर से जा रही होगी अपने भाई से मिले बिना, उस बेचारी के दिल पे क्या बीत रही होगी, क्या सोच रही होगी वो? आखिरी टाइम पे अपने भाई के साथ मैं आखिरी बार उसका चेहरा भी नहीं देख पाया। तुमने बहुत गलत किया है, बहुत बड़ा पाप किया है तुमने। तुमने मेरी बहन को मारा है और मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अभी के अभी निकलो इस घर से। अरे मैंने कहा निकलो। अरे खड़ी खड़ी शक्ल क्या देख रही है? भैया ने क्या बोला सुनाई नहीं दे रहा क्या तुझे? निकल यहां से। भाई, अब मुझे बता कि उसको हुआ क्या था। भैया, हमारी बहन आपसे मिलने के लिए आई थी। भाभी ने उसको घर के अंदर जैसे देखा, उसको घर से बाहर कर दिया। वो सदमे में आ गई और यहां से चली गई। रेलवे स्टेशन पहुंची और यही सब बातें वो सोच रही थी। फिर ट्रेन से उसका पैर फिसल गया। भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा था कि बहन को आप दोनों ने मिल के घर से निकाला है, इसीलिए मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा था। मैं आपके ऊपर भी भड़क गया। भैया मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं भाई, तू हाथ मत जोड़। तेरी जगह अगर मैं होता तो मैं भी यही करता। दुख तो इस बात का है कि हमारी बहन हमें 900 रुपये हो गए मैडम। ठीक है बेबी, मैं चलता हूँ। सब कुछ हो गया, एक काम करती हूँ, इसको छुपा देती हूँ।
हनी सब कुछ रेडी हो गया? हाँ हाँ सब कुछ रेडी है, सुबह से लगी पड़ी हूँ मैं। सॉरी यार, मैं काफ़ी लेट हो गया आज, वरना पक्का तुम्हारी मदद करता। बाकी चांद और हैश तो आने ही वाले हैं। अरे मैं हूँ ना, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी, यू डोंट वरी अबाउट इट। लगता है वो आ गया, मैं उन्हें लेके आता हूँ। आओ। हेलो हैश, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम दोनों कैसे हो? हम दोनों भी ठीक हैं। कैसे हो चांद? अच्छा हूँ, हाय। बैठो ना। क्या बात है, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हनी ने खुद बनाया सारा खाना। वाओ नाइस। चांद, वेयर इज योर रिंग? शायद घर नहाते टाइम बाथरूम में रह गई होगी। पक्का ना, कहीं खो तो नहीं थी तुमने? अरे यार तुम कैसी बात कर रही हो, हमारी सगाई की रिंग है, मैं ऐसे थोड़ी खो दूंगा। अब गाइस एक अर्जेंट कॉल आ गया, मुझे अटेंड करना पड़ेगा, अभी आता हूँ मैं। हनी वॉशरूम किधर है? उस साइड। मैं आती हूँ। हनी मेरी रिंग कहाँ है? मुझे क्या पता, शायद बेडरूम में होगी। जाओ जल्दी देख के आओ। ठीक है। जो मैडम को हक करके गए थे और बाय बेबी बोल के गए थे। ये क्या बकवास कर रहा है तू? अबे पिटेगा मेरे हाथ से, मेरी वाइफ है, ये मेरे दोस्त की वाइफ है, समझा? जो मन में आ रहा है कुछ भी बोले जा रहा है। एक मिनट रुको साहब, ये आपकी रिंग है ना? जब सुबह आप निकले थे ना तो आपके हाथ से गिर गई थी ये। मेरे मन में लालच आ गया था तो इसलिए मैंने उठा ली। अब मेरा मन नहीं मान रहा था तो इसलिए देने आ गया। जाओ तुम। किस पे भरोसा करूं, एक दोस्त या खुद की वाइफ पे, जो दोनों ही मेरे सबसे ज्यादा क्लोज हैं और दोनों ने ही मुझे धोखा दिया। तुषार यार वो झूठ बोल रहा था, ऐसी